रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के भाई से सब्सक्राइब कर देना भाई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई से, लाइक वाइक कर देना, ठीक है। अब देखो अपन ने ना वहाँ तक कर लिया था, कहाँ तक कर लिया था, ये वाली चीज़, ठीक है। उसको फिल कर लिया था कार्बोनाइल को, ठीक है। कार्बोनाइल को अपन ने फिल कर लिया था, ठीक है। अब देख क्या करना है अपन को, देखो अब देखो यहाँ तक आपने सीख लिया, अब देख क्या करना है आपको, देखो तो ये होता है ना, मैं जब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको मैं करना भाई सब्सक्राइब कर रिक्वेस्ट भाई, हाथ जोड़ के भाई, मोटिवेशन बनता। देखो क्या होता है इधर हमारा, ये हमारा है ना, ये हमारा होता है क्या, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमारा वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ये हमारा वैकेंट यहाँ पे क्या आ गया, एंटी बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया। आप देखो अपना क्या करना है इसके अंदर, ये देखा आपने, ठीक है, देख लिया ना आपने क्या करना है इसमें। अब देखो हमारा वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इसके अंदर, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, तो मैं क्या कह रहा था आपको, तो है हमारा वैकेंट, तो हमारा यहाँ पे जो आता है ना वैकेंट हमारा क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मैं नाम लिख देता हूँ, क्या है वो, तो वो नाम देखो क्या है, हमारा नाम है क्या, पाई स्टार, देखो ध्यान से देखो, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ठीक है। ये हमारा नाम होगा उसका, ठीक है। एक क्या नाम होगा, पाई स्टार 2px, एक होगा हमारा पाई स्टार 2py, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर इसका नाम होगा वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ गए मेरी बात। अब देखो क्या करना है, ये हमने इसका नाम ले लिया, ठीक है, मतलब पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसके अंदर, होता ही है इसके अंदर, क्या होता है, ये मेटल एम है, ये हमारा मेटल एम है, और देखो इधर क्या है, ये हमारा मेटल एम है, और क्या है हमारा, ये हमारा लिगेंड है, समझ गए बात, समझ में आई नहीं आई, देखो भाई बात समझ में, मतलब 5 स्टार 2px हो गया, हमारा 5 स्टार 2py हो गया, ठीक, बात समझ में नहीं आई, क्योंकि हमारा वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर पाई, इधर देखो होता क्या है इसके अंदर, देखो किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, हमारा CM है, ठीक है, और ये हमारा क्या लिगेंड है, ठीक है, ये लिगेंड है कुछ से, समझ गया मेरी बात, ये हमारा CM है और ये हमारा लिगेंड है, ठीक। अब देखो क्या होता है, हमारे पास देखो छः मतलब क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मेरे कहने का मतलब ये है, 1 2 3 हमारे पास क्या है, 3p ऑर्बिटल इसके और 3p इसके, ठीक है। एक मतलब ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब देखो ये पूरा है ना, पूरा ये होता है हमारा एक ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऐसे ही करके है ना, ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा दूसरा ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इसके अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है, समझ गए मेरी बात। अब ध्यान से देखो क्या है, ये बात समझ में आ गई आपको, मेटल वाली चीज़ रखे, फिर देखो क्या करना है इसमें, या मेटल को फिर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं। अब देखो क्या करना है इसमें, अब ये हमारा डी के नहीं ये रहा भाई साहब, ठीक है। इसको भी अपन ये अपन क्या करते हैं, इसको अपन मार्क कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, इस डार्क कलर से, ठीक है। अपन इसको डार्क कलर से मार्क कर रहे हैं। यार मैंने पता तो दिया, अब कहानी क्या होती है वो सुनो, कहानी क्या होती है वो सुनो भाई साहब। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये जैसे मैं बना रहा हूँ ना, इसको वैसे के वैसे ही बना दो, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, अरे भाई अब इधर देखो ध्यान से सुनो, ये आपने कर लिया फॉर्म, ये आपने इधर फॉर्म कर लिया भाई, ठीक है। तो अपन अब इसमें क्या करेंगे भाई, देखो ये देखो इसमें क्या करेंगे, 1 2 मतलब अब इधर ध्यान सुनो, देखो ये आप देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो, तो ये डार्कनेस है, ये 3 डार्क है हमारे, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 ऑर्बिटल में अपने डार्क कर रखा है, ठीक है। अब याद क्या करना, सबसे पहली चीज़ तो भाई ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, इसको अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लो, स्ट्रक्चर कोई चीज़ वगैरह नहीं करेगी यहाँ पे, पूरा स्ट्रक्चर याद कर लो, सबसे पहली चीज़, समझ गए मेरी बात।
स्ट्रक्चर याद कर लिया, फिर देखो क्या करना है। स्ट्रक्चर याद कर लिया ना, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर, मतलब मेरी बात सुनो, तो स्ट्रक्चर याद करो सबसे पहले पूरा पूरा। अब देखो, अब मैं थोड़ा नीचे लिखूँगा आपको। दो हमारे क्या है ऑर्बिटल, ये कुछ ऐसे वाले, इन मेटल में क्या है डार्क है, और क्या है हमारा, ये हमारा डार्क है, जिसमें ये लीजेंड में डार्क है और ये हमारा मेटल में डार्क है, ठीक है। समझ गया ना। ये दूसरी बात चीज़ जो आपको याद करनी, जो आपका ये वाला डार्क है, समझ गए ना, ऐसे करके ऐसे, और ये हमारा लीजेंड में हमारा ये डार्क है, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको दूसरी चीज़ जिस पर फोकस करना है। और तीसरी चीज़ मैं आप बता रहा हूँ। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, होता क्या है, मैं थोड़ी नीचे लिख रहा हूँ, देखो क्या होता है। कहानी कुछ हमारी ऐसे है, देखो यार ये क्या कर रहा हूँ मैं यार, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ है। ये तो हमारे वैसे ही काट दो, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देखो ये हमारा डार्कनेस कुछ ऐसा था, ठीक है। यही है ना सारे स्ट्रक्चर जो ऊपर दिखता है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, देखो ध्यान से देखो, होता ये है कि भाई देखो, ये वाला है ना, ये वाला यहाँ से निकलता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये अपना देता है सिग्मा, सिग्मा वाली चीज़ ये अपन को दे देता है, और ये ऊपर में पाई वाली चीज़ जाती है, ठीक है। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो, पाई में क्या होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, समझ में आया, ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है, ठीक है। पी से पाई और पी से पैरेलल, ठीक है। ये ऐसा होता है इसके अंदर, इतने भाई ऐसा इसके अंदर होता है। पाई में पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, और क्या होता है, और देखो और देखो और देखो, सिग्मा में एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। एक्सियल मतलब ऐसे इस एक्सिस पे, ठीक है, ये एक्सियल होती है। पैरेलल मतलब ऐसे, ये ऐसे, ये पैरेलल होती है, ठीक। जिसको नहीं पता वो याद कर ले, और जिसको पता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देख लिया, ये हमारा क्या है एक्सियल, और ये हमारा क्या है पैरेलल ओवरलैपिंग। बाकी ऐसे ओवरलैपिंग्स होती है, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाला पाई देगा और यहाँ से ये वाला अपना सिग्मा देगा, तो यहाँ पे ये हो रहा होता है ना कहानी, मैं कहानी लिख देता हूँ एक बार से, देखो क्या हो रही होती है। अब भाई देखो इधर देखो, अब इधर ध्यान दो ना भाई। तो होता क्या है, जो हमने अभी बताया था वो कुछ इस तरीके से कहानी थी, एम मेटल या लीगेंड, ठीक है। तो लीगेंड क्या कर रहा था, अपना सिग्मा बॉन्ड दे रहा था, सिग्मा वाले जो इलेक्ट्रॉन वो दे रहा था, और मेटल हमारे पाई वाला दे रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आता, समझ गए ना। ये वाली अपनी चीज़ होती है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसके अंदर, अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, देखो ये अपन ने कर दिया इसमें इधर में, ठीक है। यार मेटल लीगेंड की बात तो हो गया ना अपनी, अब देखो क्या करना है, ठीक क्या है। देखो स्ट्रक्चर तो भाई देखो याद करना पड़ेगा, ये वाला ऐसा कुछ 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 करके, ये खतरनाक सा स्ट्रक्चर बताया था ना इसको, गुरु 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 करके ऐसे लीगेंड का, ठीक है ना। वो तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात। अब देखो जो मैं ट्रिक बता सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। तो देखो ट्रिक ये है, MPD मतलब मेटल पाई को डोनेट करता है, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात, ठीक है। तो इस तरीके से अपना काम हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो मेटल अपना क्या देता है, पाई देता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो अपने लीगेंड लिखा है, लीगेंड ये तो अपन सोच लेंगे भाई मेटल अपना पाई देता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, यार मैंने बता तो दिया यार, मेटल अपना पाई देता है यार। फिर ये अपना लर्निंग नंबर 3 के लिए है, जिस मैंने ये बताया था ना, ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो क्या, ये हमारा क्या है, ABMO है। अब ABMO क्या होता है, देखो 5 स्टार 2px, ये हमारा लीगेंड है भाई। देखो जो हमारा एंटी बॉन्डिंग में ले रखा होता है ना, वो हमारा लीगेंड है, ठीक है। ध्यान रखते इसमें, तभी तो वो क्या कर रहा है, हमारा CMA से इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा होता है इसके अंदर, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमारा लीगेंड है, कोई जरूर नहीं याद करो तो करो, नहीं करो ये वाली चीज़, ठीक है। बस इतना याद रखना, ये वाली ऊपर वाली चीज़ याद रखना, बस आप तो काम हो जाएगा आपको, ठीक है। समझ गए। अब देखो
3 चीज़ अपन ने याद कर ली वो। अब देखो नई चीज़ बताता हूँ मैं आपको। नहीं, अब यहाँ तक समझ गए सब। अब देखो नई चीज़ की डिस्कवरी होगी। अब देखो ध्यान देते रहना पूरा इधर ही। अब भाई देखो इधर, भाई इधर देखो। अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये हमारा इस यहाँ पे क्या हुआ, दिस टाइप ऑफ, यहाँ पे एक हमारी स्पेशल बॉन्डिंग फॉर्म हुई। ठीक है, कैसी बॉन्डिंग फॉर्म हुई? स्पेशल बॉन्डिंग। उसे अपन क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। नहीं है भाई, आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी, यहीं पढ़ते हैं। और ये बहुत मतलब उससे ये इंपॉर्टेंट है, काम आता है, तो इसको याद करना पड़ेगा। ये हमारी क्या है? सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा भाई, याद कर लो। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो। और देखो इस ये बॉन्डिंग क्या करता है, और इससे क्या होता है, कुछ हमारे इफेक्टर होते हैं। एंड हमारे क्या होते हैं, इससे इफेक्टर होते हैं। एंड इफेक्ट ऑफ इस बॉन्डिंग के इफेक्ट और होते हैं, जो होते हैं मतलब जो हमारे इफेक्ट ऑफ, जो इस बॉन्डिंग के इफेक्ट है ना, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे क्या? सिनर्जिक इफेक्ट। बात समझ गए? ठीक है, तो ये आपको पूरा याद कर लेना है। ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसको भाई याद करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है भी नहीं इसका। ठीक है, अब देखो मैं और बताता हूँ क्या करना है इसके अंदर। भाई देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो हमारा क्या है भाई, इसको याद कर लेना भाई, सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसकी कोई ट्रिक नहीं देना भाई, ये बॉन्डिंग ऐसी होती है। ठीक है, सिनर्जिक वाली। और भाई देखो आगे देखो, आगे देखने वाली बात यह है कि भाई देखो होता क्या है इसके अंदर, ये हमारा लिगेंड है। अगर ये हमारा क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है अपना। ठीक है, और क्या है हमारा, पाई एसिड है, पाई एक्सेप्टेड लिगेंड या फिर पाई एसिड। ठीक है, और हमारा लिगेंड क्या है, COCN- सब में 14 है, NO प्लस NO। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन का है सब में काम। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड के हमने लिगेंड के कुछ आपको मैंने नाम दिए, वो आप इसको याद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ठीक है ना, वो क्या है, CNO। ठीक है, मतलब CNO वाले जो है ना वो, अब इससे आप फॉर्म करते जाओ पॉसिबिलिटी, CO फॉर्म कर लो। ठीक है, ऐसे ही NO फॉर्म कर लो। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए ना? CO फॉर्म कर लो, NO फॉर्म कर लो, CN फॉर्म कर लो। ऐसे करके आप इसमें पॉसिबिलिटी बना लेना। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी, ये दोनों पॉसिबिलिटी, ये दोनों पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे करके पॉसिबिलिटी बनाते जाओ और आप आंसर दिखाते जाओ। समझ गए ना मेरी बात? तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड या फिर पाई एसिड अपन इसके अंदर देखें। समझ गए बात मेरी? मेरी बात समझ गए अपने? समझे? मैंने पता होती है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को भाई, ये याद करने वाली चीज़ है भाई। दूसरी चीज़ भी आपको इसमें याद करनी। ठीक है, पहली तो अपन ने बता दी कौन सी है भाई, पहली चीज़ ये सिनर्जी बॉन्डिंग मौजूद करना है इसमें। भाई सिनर्जी बॉन्डिंग याद कर ली। ठीक है, दूसरा अपने इसमें इसको याद कर लेना। ठीक है भाई, देखो इसमें से नाइट्रोजन निकाल लो, तो नाइट्रोजन अपन ने इसमें से बाहर निकाले। ठीक है ना, टोटल ठीक हुई वो क्या हुई, देखो SN। S से हमारा सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक, और N से हमारा क्या, CNO का ये वाला चीज़। ठीक, समझ गए ना? तो ऐसे करके अपने दिमाग में इन चीज़ों को सेट कर लेना। समझ गए भाई दोनों चीज़ें, सिनर्जिक बॉन्डिंग को, इसको भी। ठीक है, तो CNO से हमें कर दिया, ये दोनों सिनर्जिक बॉन्डिंग यहाँ नोट कर ली। ठीक है, दोनों चीज़ें अपन यहाँ नोट कर ली। तो एसन से अपन इसको चीज़ों को समझ लिया। अब देखो क्या करना है, आप देखते जाओ क्या करना है आगे। अब देखो भाई, देखो ध्यान से देखते जाना एकदम। ठीक है, अब भाई देखो, तो ये दोनों चीज़ तो आप समझ जाओगे। ठीक है ना, तो N से अपन उसको बाहर निकालेंगे। अब देखो आगे वाली चीज़ क्या है, देखो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ABM का मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हमारा वैकेंट D ऑर्बिटल। समझ में आया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हमारा, पाई स्टार 2px, ऐसे हमारा भाई। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, और हमारा क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल कौन कौन से, DXY
डी वाई जेड डी जेड एक्स, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मैंने बता दिया इसमें ए बी एम ओ का मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है भाई। मैंने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और वो वैकेंट ऑर्बिटल बता दिया इसके अंदर, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं देखो इधर देखो, ये तो मैंने देख लिया। अब देखो वैकेंट ऑर्बिटल बता रहा हूँ कौन कौन से, देखो कौन कौन से। एक हमारा फोस्फाइन है, PH3, PF3, PR3, PH3, ये होगा हमारा वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। जिसमें कुछ क्या है DXY DYZ DZX खाली होता है, समझ गए भाई साहब। भाई साहब याद रख लेना, काम आ जाएगा आपके, ठीक है। तो जो वैकेंट ऑर्बिटल हमारा कुछ इस तरीके से काम आता है, देखो ऐसे। तो वो हमारा था ना, वो उसमें था भाई। अब मेरी बात सुनो, तो वो हमारा जैसे ऐसा था, वहाँ पे थोड़ी गलती हुई। देखो ये है ना, ये हमारा डी ऑर्बिटल है, और वहाँ पे एक था हमारा पी ऑर्बिटल, ठीक है। दोनों में डी ऑर्बिटल एक था हमारा पी ऑर्बिटल, हमारा पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो वहाँ था ना M and L इंटरनेट में, ये हाल था उसका, ठीक है। ये ऐसा हाल था, ठीक है। क्योंकि ये हमारा होता है डी, ऐसा करके होता है, जो होता है डी, और ये होता है हमारा पी, समझ गए भाई। मैं थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया उसको ना, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो ये वाला चीज़ है ना, ये डी ऑर्बिटल है, ये अपन किस में पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं, समझ गए। और ये वाला होगा हमारा पी ऑर्बिटल, ठीक। अब देखो ये वाली चीज़ समझ गए भाई साहब, ये वाली चीज़ समझ गए ना, तो ठीक है। तो PPH3, तो आप देखते हैं देखो, जो फॉस्फोरस का है ना मामला, उसमें हमारे वैकेंट डी ऑर्बिटल आया है, ठीक है। तो पी से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, पी से मैं फॉस्फोरस लिखना है, ठीक है। तो फॉस्फोरस के हिसाब से आप याद रखना, जो हमारा फॉस्फोरस के साइड की चीज़ें आएंगी ना, वो हमारी क्या आएंगी, वैकेंट डी ऑर्बिटल चीज़ में आएंगी, ठीक है। तो पी से अपन ने कवर कर दिया बात, ठीक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बस इस तरीके से हमारी याद हो जाएगा। आगे देखो भाई, देखो इधर देखो, ये नई चीज़ है जो अपन को याद करनी है। पहली चीज़ है ये पूरा AOC के अंदर रहता है, ये इसको आप चाहे L2 बोल दो। दूसरी चीज़ जो अपन को याद करनी है, ठीक, देख लिया अच्छे से देख लो। अब देखो क्या करना है नेक्स्ट चीज़। अब है ना अपन सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना एलिमेंट का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर अपन कैसे निकालेंगे, वो चीज़ सीखते हैं। आप देखो ध्यान से देखो क्या होता है। होता ही है भाई, देखो इसके अंदर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, गेन की जाती है बाय CMA के द्वारा। वो हमारा क्या होता है, वो होता है मतलब वो भी किस में याद रखना, वो भी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, समझ लो। जो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन की जाती है CMA के द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, वो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। समझ गए बात मेरी, ठीक है। तो इसमें जो याद करने वाली बात है ना, वो है लर्निंग नंबर 1 टोटल की। तो T से इसको अलग से याद रखना है, ठीक है। बात समझ गए ना। अब देखो 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 देखो, अब देखो ध्यान सुनो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। स्पीसीज जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी, समझ में आया। स्पीसीज जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी, वही स्पीसीज लिगेंड का जो इसके अंदर होगी ना, ठीक है, ठीक है। वही हमारी जो वही स्पीसीज है ना, वही स्पीसीज क्या करती है, हमारा जो है ना लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर देती हैं भाई, समझ गया। ये हमारी कहानी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली ही देगी। जैसे एक शानदार सा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, देखो इधर पे, ठीक है। ये देखो, याद कर लेना भाई इसको। ये तो आप देखो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन फिर भी सोच सकते हैं, तो फिर भी देखो याद कर तो कर लेना। दूसरी वाली चीज़ है, याद कर तो कर लेना, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं है तो याद करनी है टोटल नंबर ऑफ जो हमारी वहाँ पे स्पीसीज होती हैं उनको, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, है ना।
अब बात करते हैं अपन किसकी, जेजीज सॉल्ट की। भाई जेजीज सॉल्ट क्या होता है, देखो इधर में KPtCl3C2H2, ये होता है हमारा क्या, जेजीज सॉल्ट, समझिए ये हमारा जेजीज सॉल्ट है इसके अंदर, बात समझिए मेरी बात। तो अपन क्या करना है इसके अंदर को 3Cl माइनस है, ठीक है, और भाई साहब हमारा क्या है इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होंगे भाई, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, ठीक है, क्योंकि इस बस इसके पास क्या है 3 लॉन पेयर, समझ गए, इस वजह से। और ये क्या दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, टोटल हमारी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। ये देखो मैं बोलता हूँ इधर में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे टोटल मिला के अपने, समझ गए बात। अब देखो अगली चीज़ जो मैं बताऊँ आपको, इसी के साथ भाई साहब विदा देते हैं यहाँ तक। इसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना, आज जो वीडियो है भाई सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई, थैंक यू।